नाज़रीन, हालिया तब्दीलियों के हवाले से मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया पेश किया है, जिस पर करेंगे हम बात। मैं हूँ किरण खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिडन ट्रूथ। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है तो वो फौरन बताएगा कि जब फौज इक़्तिदार पर कब्जा कर लेती है तो उस कब्जे को मार्शल लॉ कहते हैं। अगर किसी अमरीकी से पूछा जाए कि मार्शल लॉ क्या होता है तो वो बताएगा कि जब खाना जंगी या अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस किसी रियासत या शहर का इंतज़ाम मखसूस मुद्दत के लिए फ़ौज के सुपुर्द किया जाए तो उस वक्ती बंदोबस्त को मार्शल लॉ कहते हैं। पाकिस्तान में 4 मरतबा फ़ौज इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्जा कर चुकी है और 4 फौजी डिक्टेटर मजमूई तौर पर 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं। नाज़रीन, अमरीका में अब तक 68 मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका है, लेकिन अमरीका में फौज सियासी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करती, बल्कि किसी रियासत का गवर्नर या अमरीका का सदर इमरजेंसी में फौज को खराबी ख़त्म करने का हुक्म देता है और फौज खराबी ख़त्म करके वापस चली जाती है। मसलन 1862 में अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने खाना जंगी के बायस मार्शल लॉ नाफिज किया, जिसके दौरान शख्सी आज़ादी मातल हो गई और फौजी अदालतें कायम कर दी गईं। मार्शल लॉ के नाफिज के हुक्मनामे को सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी मिली और ये बंदोबस्त 4 साल तक कायम रहा। 1941 में अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद रियासत हवाई में मार्शल लॉ नाफिज किया, जो 2 साल और 10 माह के बाद ख़त्म कर दिया गया। अमरीका में 68 मरतबा मार्शल लॉ के नाफिज के बावजूद मार्शल लॉ का लफ्ज़ गाली नहीं बना, क्योंकि अमरीकी सदर या किसी रियासत का गवर्नर हालात सुधारने के लिए फ़ौज को बुलाता रहा और फ़ौज ने एक मरतबा भी इक़्तिदार पर कब्जा करके किसी मुंतखब सदर को जेल नहीं डाला। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पहला तजर्बा 1953 में किया गया, जब लाहौर में ख़त्म नबूवत की तहरीक के दौरान फसादात फूट पड़े। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन फसादात को रोकने के लिए लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया और फौजी अदालतें कायम कर दी गई। इन फौजी अदालतों ने मौलाना अबू अली मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत सुना दी। ये मार्शल लॉ सिर्फ 2 माह के बाद ख़त्म कर दिया गया और फौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सख्त सजाएं भी मनसूख कर दी गईं। लेकिन फौज के सरबराह जनरल अयूब खान घात लगाकर बैठ गए। उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का मौका तलाश करना शुरू कर दिया। 1958 में उन्होंने गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया और कुछ दिनों के बाद अपने सहूलतकार को गिरफ्तार करके इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जनरल अयूब खान ने 11 साल बाद हुकूमत की और अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने एक मनपसंद फौजी अफसर जनरल यहिया खान को आर्मी चीफ बनाया और खुद सिर्फ मुल्क चलाने पर तवज्जो देने लगे। जनरल यहिया खान ने इख्तियारात मिलते ही अपने बॉस अयूब खान के साथ वही कुछ किया जो अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ किया था। पाकिस्तान में फौज ने हमेशा वसी तर मुल्की मफादात के नाम पर इक़्तिदार संभाला और फौजी जर्नीलों की हवसे इक़्तिदार ने मुल्की मुफाद को हमेशा नुकसान पहुंचाया। फौजी डिक्टेटर को जब गली मोहल्लों में बुरा भला कहा जाने लगा तो इसका दबदबा खत्म हो जाता है। इसीलिए जनरल यहिया खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान को चुटकी बजाते में फारिग कर दिया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवाई। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. जनरल ज़िया की हुकूमत का खात्मा एक हवाई हादसे का नतीजा था। 1999 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके अहदे से हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया तो फौजी जर्नीलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मुदाखलत पर जेल से निकालकर सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने 9 साल तक हुकूमत की और जब उन्हें गली मोहल्लों में गाली गलौज का सामना करना पड़ा तो फौजी जर्नीलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर
दिलवा कर ऐवान सदर से रुखसत कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में फौजी जवानों और अफसरान के लिए वर्दी पहनकर आम पाकिस्तानियों में जाना मुश्किल हो गया था। सियासी जमातों ने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए 18वीं तरमीम के जरिए अदालतों से मार्शल लॉ की तायीद का इख्तियार छीन कर दरियाए सिंध में बहा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ पर बगावत का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। जनरल राहील शरीफ ने बहुत कोशिश की कि यह मुकदमा ना चले, लेकिन मुकदमा चला और सजा भी सुना दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सजा पर अमल दरामद ना होने दिया, लेकिन सजा सुनाने वाले जज जस्टिस वक्कार सेठ एक हीरो बन गए। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले हर जर्नील का अंजाम बुरा हुआ, लिहाजा बाजवा दौर में एक नई डॉक्ट्राइन इजाद की गई। बाजवा डॉक्ट्राइन ये थी कि मार्शल लॉ लगाए बगैर फौज के जरिए मुल्क को चलाया जाए। 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान को वजीर आजम तो बना दिया गया, लेकिन अदलिया और मीडिया की आज़ादी को सलब कर लिया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी भी फौजी अफसरान की निगरानी में होती थी और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नित नए कवानीन के मुसव्वदे भी आए। ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद की तरफ से काबीना को भिजवाए जाते थे। इमरान खान ने बाजवा डॉक्ट्राइन से जान छुड़ाने के लिए जनरल फैज हमीद का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके और इक़्तिदार से हाथ धो बैठे। अब वो जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने इमरान खान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बाजवा डॉक्ट्राइन से इस्तेफादा शुरू कर रखा था। जनरल बाजवा के दौर में सियासी इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून का मुसव्वदा बनाया गया, लेकिन ये कानून असेंबली में ना लाया जा सका। पीका एक्ट तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सियासी इज्तिमात पर पाबंदी के कानून को पब्लिक ऑर्डर 2025 के नाम से पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को भी मंजूर करा लिया गया। फौजी अदालतें पहले से मौजूद हैं और अब पीका तरमीमी एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी बनेंगी और हुकूमत के नाक़दीन को इन अदालतों से सजाएं भी मिलेंगी। मार्शल लॉ का ऐलान किए बगैर मार्शल लॉ लगाने की जिस डॉक्ट्राइन पर जनरल बाजवा अमल कर रहे थे, इसे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चुरा लिया है। अब हम हुकूमत की इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में संगजानी के सिवा किसी और जगह जो है सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे तो फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में खुसूसी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। ये मार्शल लॉ नहीं तो और है क्या? शहबाज शरीफ हुकूमत अपने इक़दामात से बहुत जल्द हमें ये कहने पर मजबूर कर देगी कि इनकी हुकूमत जनरल अयूब खान, जनरल यहया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमतों से बहुत आगे की चीज़ है। माजी के डिक्टेटरों ने फौजी वर्दी पहनकर जमहूरियत को कत्ल किया, लेकिन आज के पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल करने के लिए फौजी वर्दी पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए अब सियासतदानों के जरिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।